आज हमारा बहुत ही परम सौभाग्य है, श्री कृष्ण शास्त्री जी जो अयोध्या से ही हैं, राम कथा मंदाकिनी में स्नान करवाएंगे। जैसे गरुड़ जी नीलगिरी पर्वत पर गए थे कागभूषण जी के पास शंका समाधान करने, और उस एरिया में प्रवेश करते ही उनकी शंकाएं दूर हो गई। इसी तरह से आज हमारी शंकाओं का समाधान करेंगे राम कथा के माध्यम से। जय श्री राम। श्री राधे। बोलिए श्री सियापति रामचंद्र भगवान की, श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की, सभी संतों की, श्री अयोध्या धाम की, श्री राम जन्म भूमि की। प्रभु की असीम कृपा के फल स्वरूप, प्रभु श्री राम जी की कृपा के आशीर्वाद के फल स्वरूप मैं पंडित किशन शास्त्री जी श्री अयोध्या धाम से आपके रामायण सत्संग सभा परिवार की तरफ से आज मुझे आपके बीच में सत्संग करने का अवसर प्राप्त हुआ है। प्रभु की कथा, प्रभु की महिमा कहने का अवसर प्राप्त हुआ है। ये प्रभु श्री राम जी की कृपा है, प्रभु श्री राम जी का आशीर्वाद है। क्योंकि जब तक प्रभु श्री राम जी का आशीर्वाद नहीं होता है तब तक तो हमें सत्संग की प्राप्ति ही नहीं हो सकती है, तब तक तो हमें भगवान की कृपा की प्राप्ति ही नहीं हो सकती है। और जैसा कि कहा गया है कि गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं, जा पर कृपा राम कै होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पर प्रभु श्री राम जी की कृपा होती है उस पर सभी कृपा करते हैं, उस पर सभी अपना स्नेह बरसाते हैं, उस पर सभी अपना आशीर्वाद बरसाते हैं। ये देखिए भगवान की कितनी बड़ी महान कृपा है हम सबके जीवन में, हम सब के जीवन में, कि प्रभु ने हमें सत्संग कथा कहने का, सुनने का, सुनाने का माध्यम बनाया है। और जब तक जीवन में भगवान की कृपा नहीं होती है तब तक आपको संतों का आशीर्वाद नहीं मिल सकता है, तब तक आपको ब्राह्मणों का आशीर्वाद नहीं मिल सकता है, तब तक आपको सत्संग की प्राप्ति नहीं हो सकती है। सत्संग की प्राप्ति कैसे होती है? जब प्रभु श्री हरि की कृपा होती है, श्री राम जी का आशीर्वाद होता है, तभी सत्संग की कृपा की प्राप्ति होती है। हम सभी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं कि प्रभु ने हमें मनुष्य का जन्म दिया। मनुष्य के जन्म से बड़ा कोई जन्म नहीं है। कहते हैं ना, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ मुनि ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग्य से मनुष्य की योनि प्राप्त होती है, मनुष्य का जन्म प्राप्त होता है। और इस मनुष्य का जन्म पाने के लिए बड़े बड़े देवता ऋषि मुनि कितने प्रयत्नशील रहते हैं, तब जाकर के मनुष्य की योनि प्राप्त होती है। और मनुष्य की योनि प्राप्त होने के बाद में अगर आपको प्रभु अपने ही धाम में जन्म दे दे और अपने ही रामायण सत्संग सभा परिवार से जोड़ दे, तो आप समझ लीजिए कि आपको भगवान ने कितना बड़ा अवसर प्रदान किया है, कितना बड़ा आपका भाग्य है कि प्रभु ने आपको संतों का संग प्रदान किया है, सज्जनों का संग प्रदान किया है, ब्राह्मणों का संग प्रदान किया है और सत्संगति की प्राप्ति कराई है।
हमारे जीवन में बनने का और बिगड़ने का सिर्फ एक ही कारण होता है। अभी हमारे कुछ भाई कुछ बहन कह रहे थे कि जो हम लोग कथा करते हैं, सत्संग करते हैं, उसमें लोगों को बुलाना पड़ता है, लोगों से प्रार्थना करनी पड़ती है कि भैया हम कथा कह रहे हैं, सत्संग कह रहे हैं, कृपया आप सत्संग सुनने के लिए आइए, कृपया आप कथा कहने के लिए आइए। तो मैं अपने मन में ये विचार कर रहा था, क्योंकि कहते नहीं तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। तो मन एक अंतर मन होता है जिसके द्वारा व्यक्ति स्वयं भी समाधान ढूंढ सकता है। अगर पवित्र भाव से भगवान का चिंतन करे तो मैं सोच रहा था कि ज्ञान क्या इतना सस्ता है? ज्ञान क्या इतना सस्ता है कि ज्ञान को कहना पड़ता है कि भैया आप आकर के हमसे ज्ञान ले लो, और जब कोई बुरा कर्म करना पड़ता तब उसमें कहना नहीं पड़ता है। जैसे कि अगर आपके अंदर जो भी अच्छाइयां हैं वो अच्छाइयां कोई नहीं पकड़ता है, पर आपके अंदर एक छोटी सी बुराई है, वो बुराई स्वयं पकड़ लेते हैं लोग, बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं, पर अच्छाइयां कोई नहीं पकड़ता है। हमारे गुरु जी थे जिनसे हमने वेद वेदांत ज्योतिष कथा भागवत सीखा। बोले किशन जी हम आपको एक बात बताते हैं। मैंने कहा क्या गुरु जी? बोले देखो मेरे अंदर कुछ अच्छाइयां भी हैं, कुछ बुराइयां भी हैं, तुम्हें क्या नजर आता है? तो मैंने कहा गुरु जी आपका जो वेद वेदांत का जो ज्ञान है, जो आपका ज्योतिष का ज्ञान है, जो आपका कथा का ज्ञान है, वो अनुपम है। बोले वो तो ठीक है, पर मेरे अंदर एक बुराई भी है। तो मैंने कहा गुरु जी वो बुराई हमने नहीं देखी आप तो बोले बस बेटा तुम एक दिन बहुत अच्छे कामयाब, अच्छे जो है भगवान के भक्त बनोगे, अच्छे कथावाचक बनोगे। तो ऐसे ही हमें गुणग्राही होना चाहिए। गुणग्राही जैसे कि आप में कोई अगर अच्छाई है तो मुझे स्वीकार लेना चाहिए। आपके अंदर कोई अच्छाई है, और ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसके जीवन में अच्छाई नहीं है? कौन सा ऐसा व्यक्ति है? और ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसके जीवन में बुराई नहीं है? ये हो ही नहीं सकता है कि कोई भी व्यक्ति भगवान का तो भक्त तो है ही है, पर उसके जीवन में कोई बुराई नहीं हो। और ये भी नहीं हो सकता है कि कोई भी व्यक्ति बहुत ही अच्छा है पर उसके अंदर कोई एक गुण ना हो, कोई प्रतिभा ना हो। हम सभी के जीवन में प्रतिभा है, लेकिन हमारा परिवार, हमारा ब्लॉक, अधिकतर जो बच्चे हैं ना, आजकल के जो युवा वर्ग के बच्चे हैं भाई साहब जी, वो बच्चे गुणों को स्वीकार करना नहीं जानते हैं। जैसे कि हम कोई वस्तु आपको हम फ्री में दे दें, अभी जैसे यहाँ ऑडिटोरियम में कथा हो रही है, सत्संग, अब आपने कहा जी कथा है सबको आना है, ठीक है, आए कुछ लोग नहीं आए। क्यों नहीं आए कुछ लोग? क्योंकि ये निःशुल्क है। और अगर यहां पर आपने टिकट लगा दिया कि हर व्यक्ति 1100 रुपए का सहयोग देगा कथा में, तो वो अपना 1100 रुपया वसूलने के लिए आएगा। उसको पता रहेगा मैंने 1100 रुपए दिए हैं, इसको मुझे जो है इसका मूल्य चाहिए। पर अगर आपको कोई वस्तु निःशुल्क मिल जाए, आप उसका मूल्य नहीं समझेंगे। ऐसे ही हमारे बच्चों को सत्संग का मूल्य बताना पड़ेगा। और वो बताना कैसे पड़ेगा? उसको समझाना कैसे पड़ेगा? उसको उनके जीवन में लाना कैसे पड़ेगा? वो इस तरीके से लाना पड़ेगा कि उनको वो बात महसूस करानी पड़ेगी। और महसूस कैसे कराएंगे? जब वो उसका मूल्य देंगे। आप देखिए ना, कोई भी वस्तु अगर निःशुल्क रहती है उसका कोई सम्मान नहीं होता है। तो मैं ये सोच रहा था कि ज्ञान क्या इतना सस्ता है कि ज्ञान को कहना पड़ता है कि आओ भैया हमसे ज्ञान ले लो। और ज्ञानी
हर कोई है। ये छोटी सी बिटिया बैठी हुई है, इसको भी बहुत अच्छा ज्ञान है। हमारी बहन बैठी हुई है, आपको भी ज्ञान है। हमारी माँ जी बैठी हुई, आपको भी ज्ञान है। वो भाई पीछे बैठे हुए, आपको भी ज्ञान है, आपको भी ज्ञान है, आपको भी ज्ञान है, आपको भी ज्ञान है, मुझको भी ज्ञान है। पर इस ज्ञान को स्वीकार करता कौन है, ये सबसे बड़ी बात है। इस ज्ञान को स्वीकार कौन करता है, ये सबसे बड़ी बात है। इस ज्ञान को स्वीकार करना सबसे बड़ी बात है। और जिस दिन जिस समय हमारे जीवन में ये बात आ जाती है कि हमको ज्ञान ग्रहण करके अपने जीवन में उतारना है और ज्ञान के द्वारा अपना जीवन व्यतीत करना है, तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि जीवन में कोई भी कष्ट नहीं रह जाएगा। क्योंकि आपके जीवन के समस्त समस्याओं का समाधान सिर्फ और सिर्फ सत्संग ही है। आपके जीवन का समस्त दुखों का समाधान सत्संग ही है। और जब तक आप सत्संग सुनते हैं, जब तक आप सत्संग सुनाते हैं, मुझे ऐसा लगता है भगवान श्री राम जी के पास में बैठा हुआ हूं कि उस समय तक हमें कोई कष्ट नहीं होता, हमें कोई परेशानी नहीं होती है। और जैसे ही आप सत्संग की कुर्सी से उठेंगे, मैं जैसे ही व्यास गद्दी से उठूंगा, प्रपंचों की शुरुआत शुरू। तो ये आवश्यक तो है, ठीक है भाई, कि हम काफी समय से भगवान का सत्संग सुनते आ रहे हैं, सुनाते आ रहे हैं। 30 साल हो गया, 40 साल हो गया, 50 साल हो गया, 70 साल हो गया, 80 साल हो गया, 100 साल हो गया। पर उस ज्ञान को, उस सत्संग को, उस कथा को हमने अपने जीवन में उतारा कितना है? उस कथा को हमने अपने जीवन में उतारा कितना है? और उतारने के साथ साथ हमने अपने स्वयं के परिवार में कितना दिया है? हमने अपने पत्नी को, अपने बेटे बेटियों को, अपने माता पिता भाई बहन को, हमने उस ज्ञान को उनको कितना प्रदान किया है? ये सबसे बड़ी बात, ये सबसे बड़ी बात है कि ज्ञान को ग्रहण करना। ज्ञानी हर कोई है, हर कोई ज्ञानी है, लेकिन ज्ञान को ग्रहण करना सबसे बड़ी बात है। और मुझे ऐसा लगता है कि आज के जो हमारे युवा वर्ग के बच्चे बच्चियां हैं, खास करके 15 साल से लेकर के 25 साल तक के बच्चे बच्चियां, इनको सत्संग की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि यही वो धरोहर है, यही वो संस्कृति है, यही वो भविष्य है जिनके हाथ में कल देश की बागडोर होगी। कल हमारे परिवार के जो है ये स्वामी बनेंगे, कल हमारे परिवार की ये जो है अधिकारी बनेंगे। तो अगर हमारा उत्तराधिकारी, हमारी संतान अगर योग्य होगी, सुसंस्कृतिवान होगी, ज्ञानवान होगी, बुद्धिमान होगी, गुणग्राही होगी, संत सेवा, ब्राह्मण सेवा, गौ सेवा को करने वाली होगी, तो वो राम राज्य को स्थापित कर देगी। हर परिवार में राम राज्य हो जाएगा, हर परिवार में श्री राम राज्य हो जाएगा। पर कैसे? जब वो स्वयं संस्कारी होगा, जब वो स्वयं सुसंस्कृतवान होगा।
जब वो स्वयं संत की सेवा करने वाला होगा, ब्राह्मण की सेवा करने वाला होगा, गौ की सेवा करने वाला होगा, तब वो जो है थोड़ा सा जल अगर हो जाए तो तब वो जो है एक सुसंस्कृतिवान होकर के एक अच्छे भविष्य की बागडोर उसके हाथ में होगी। अब देखिए, यथा राजा तथा प्रजा, यथा राजा तथा प्रजा। आज हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा भारत कितना विकास कर रहा है। तो ये लग जाओ, कोई बात नहीं। और रख लो पानी, नहीं रख दो पंडित जी पानी, ये रख दो, तो आज ये रख दो टेबल पे ही। हमारा भारत इतना विकास कर रहा है, उसका कारण क्या है? यथा राजा तथा प्रजा। ऐसे ही हम हैं, अपने परिवार के मुखिया। हम अपने परिवार के मुखिया हैं, तो जैसा हम होंगे वैसे ही तो परिवार होगा। सही बात है। और बच्चों को आप ज्ञानवान किस तरीके से बनाएंगे? जब उन्हें उसका मूल्य पता चलेगा तब। जब उन्हें उसका मूल्य पता चलेगा तभी वो उस गुण को ग्रहण करेंगे। जैसे कि मैं ही कह दूं, आप उससे कथा सुन लो, आप कहते क्यों सुने पंडित जी, कारण क्या है? हम तो डेली कथा सुनते रहते हैं, बड़े बड़े संतों को सुनते रहते हैं, क्यों सुने? पर जब आपको कथा का महत्व और कथा के बारे में आपको अद्भुत जानकारी होगी, भगवान के प्रति आपका निश्चल प्रेम होगा, तब आपको कथा सुनने में आनंद आएगा। तब आपको कथा सुनने में आनंद आएगा। वही भगवत भक्ति, वही प्रेम, वही आचरण, वही जो है सद्भाव, वही ज्ञान अपने बच्चों को देना है। और बच्चों को किस तरीके से देना है? अगर मेरा बस चले तो मैं तो हर बच्चे से कह दूं भैया तुमको फीस देनी पड़ेगी तब तुमको कथा सुनने को मिलेगा, मैं निशुल्क नहीं करूंगा। कारण क्योंकि मैं चाहता हूं कि वो उसका मूल्य समझे, उसका मूल्य समझे वो। और जब मूल्य समझेंगे तभी उसका जीवन में वो आदर करेंगे। भगवान का नाम कितना सरल है, कितना सरल है। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम, राम राम कहिजे जमुआही, तिनहि न पाप पुंज माही। श्री राम नाम का नाम लेने से व्यक्ति का कल्याण हो जाता है। अब देखिए, राम नाम कितना सरल है। श्री राम नाम का नाम कितना सरल है, पर एक मुख से बोला जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, एक हृदय से बोला मेरे मन में राम तन में राम, राम राम मेरे राम है, मेरे मन में राम तन में राम। हृदय से, अब हृदय से श्री राम जी का नाम लेना बहुत बड़ी भक्ति है। तो वही जो है हमें ऐसा ही होना चाहिए, हृदय से धारण करना आना चाहिए। और मैं ये समझ सकता हूं कि वास्तविकता में अगर जैसे कि आपको जिस चीज से सबसे ज्यादा प्रेम हो आप वो वस्तु ढूंढ लेते हैं। जैसी आपको मित्रता प्यारी है वैसी मित्रता आप ढूंढ लेते हैं। आप अपने अनुसार आपको मित्र भी मिल जाते हैं। अगर आप सत्संगी हैं तो सत्संगी परिवार मिल जाएंगे, अगर आप भजनानंदी हैं तो भजनानंदी परिवार मिल जाएंगे, और अगर आप गलत मार्ग का अनुसरण करने वाले हैं तो गलत मार्ग के लोग भी मिलेंगे बहुत ज्यादा। और अगर आप किसी की भी जो भी आप
चाहते हैं, जैसी आपकी मन की स्थिति है वैसे ही लोग आपको मिल जाएंगे। अब इस मन की स्थिति को बनाना बड़ा जो है मुश्किल है। और इसको कैसे बनाएंगे? प्रेम के द्वारा। इसको कैसे बनाएंगे? भाव के द्वारा। इसको कैसे बनाएंगे? आदर के द्वारा। इसको कैसे बनाएंगे? सम्मान के द्वारा। और भाव ही तो जगत में प्रधान है। भाव के बिना तो कुछ भी नहीं है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जैसी भावना रखोगे वैसे ही आपको संसार नजर आएगा। मेरे प्रति आपकी जैसी भावना होगी वैसा ही मैं नजर आऊंगा। आपके प्रति मेरी जैसी भावना होगी आप भी वैसे ही नजर आओगे। अगर आप में मैं भगवान श्री राम जी का दर्शन कर रहा हूं, श्री हनुमान जी महाराज का दर्शन कर रहा हूं, श्री भरतलाल जी का दर्शन कर रहा हूं, मैया सीता जी का दर्शन कर रहा हूं, भैया लक्ष्मण का दर्शन कर रहा हूं, तो मुझे जो है वस्तुतः आप में श्री राम जी का ही दर्शन होगा। और आप मुझ में अगर एक ब्राह्मण का दर्शन कर रहे हैं, एक कथावाचक का दर्शन कर रहे हैं, एक अयोध्या वासी का दर्शन कर रहे हैं, एक मनुष्य का दर्शन कर रहे हैं, या एक जो है भाव का दर्शन कर रहे हैं, वैसा ही मैं नजर आऊंगा। मैं जो हूं, जैसा हूं वैसा ही हूं। पर ये आपका देखने का नजरिया है कि आप मुझ में देखते क्या है, आप मुझ में देखते क्या हैं। और ये मेरा नजरिया है कि मैं आप में क्या देखता हूं। मैं आप में क्या देखता हूं? मैं आप में श्री हनुमान जी महाराज को बैठे हुए देख रहा हूं। मैं आप में प्रभु श्री राम जी का दर्शन कर रहा हूं। और मैं आप में भगवान श्री राम दरबार का दर्शन कर रहा हूं। हमारे एक मित्र महोदय हैं, जब श्री अयोध्या धाम में भगवान श्री राम जन्मभूमि का भूमि पूजन हो रहा था, तो हम तो वहीं के हैं, पर कर्म भूमि पीतमपुरा है। अच्छा जी। तो आना जाना रहता है, महीने में 1-2 बार जाता हूं। तो उन्होंने कहा, पंडित जी, शास्त्री जी, अब आप वहीं पर प्रॉपर तरीके से वहां पर सब कुछ कार्यभार सब कुछ। तो मैंने कहा, एक बात बताओ, जहां पर मुझे सम्मान मिला, मान मिला, भक्ति मिली, शक्ति मिली, सब कुछ प्राप्त हुआ, क्या वो मेरे अयोध्या वासी नहीं है? वो तो है ही है अयोध्या वासी, लेकिन मेरे दिल्ली वासी भी तो अयोध्या वासी से कम नहीं है। अरे भाई, मेरे दिल्ली वासी भी अयोध्या वासी हैं। मेरे दिल्ली वासियों के हर भाई बहन में मैं प्रभु श्री राम जी का, मैया सीता जी का दर्शन करता हूं। और भगवान तो कण कण में विराजमान है। भगवान कहां नहीं है। और कहा गया है, पीतमपुरा क्षेत्र अति पावन, टीवी टावर मध्य सुहावन। पीतमपुरा टीवी टावर पे स्थित है, टीवी टावर की जगह पे स्थित है। तो ये पीतमपुरा में मुझे जो है भगवान ने मान दिया, सम्मान दिया, सत्कार दिया। वो हर कोई पीतमपुरा वासी मेरा अयोध्या वासी है, हर दिल्ली वासी मेरा अयोध्या वासी है। और ये यहाँ के श्री राम कृष्ण मिशन के आप समस्त भक्तगण अयोध्या वासी हैं। ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। अभी जब मैं आ रहा था, तो जब मैंने श्री स्वामी विवेकानंद जी का जो है, उनकी जो है मूर्ति देखी, मैं तो कृतकृत्य हो गया। मैंने कहा, भगवान तूने इस जीव को कहां से कहां पहुंचा दिया। अरे मैं तो तुच्छ छोटा सा जीव हूं, एक जो है कागज का टुकड़ा हूं, माटी का पुतला हूं, आज तूने मुझे वहां पहुंचा दिया जहां पर हमारे गुरु जी श्री स्वामी विवेकानंद जी का पूरा जो है ज्ञान स्थान है, आश्रम है।
अरे तू धन्य है, तेरी महिमा धन्य है, तेरी लीला धन्य है, तू धन्य है। गर्ग साहब को जो है प्रेरित किया, आप सबको प्रेरित किया। रामायण सत्संग सभा परिवार की तरफ से मुझे जो है निमंत्रण दिया गया कि आपको जो है सत्संग की सेवा देनी है। मैंने कहा कितना बड़ा जो है मेरा भाग्य है, कितना बड़ा भाग्य है कि हे गोविंद, हे दामोदर, हे कृष्ण, हे माधव, और मुझे तू क्या देगा? इतनी बड़ी वस्तु दे दी, इतनी बड़ी भक्ति दे दी, और मुझे क्या चाहिए? मैं तो यही कहूंगा कि हे प्रभु, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गत न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम प्रद, ये वरदान नाथ। हे श्री राम जी, हे हनुमान जी, मुझे तो ना अर्थ चाहिए, ना धर्म चाहिए, ना मेरा कोई संकल्प चाहिए, ना ही मैं मोक्ष चाहता हूं। मैं तो ये चाहता हूं, हे श्री राम जी, हे हनुमान जी महाराज, मैया सीता जी, बार बार मुझे जो है भगवान आपके चरणों में स्थान मिले। इस जन्म के बाद भी अगर मेरा जन्म हो तो आप भक्तों के संग में ही जन्म हो, आप भक्तों के बीच में ही मेरा जन्म हो, और जब भी मेरा जन्म हो भगवान आपकी कथा सुनने का, आपकी कथा सुनाने का अवसर प्राप्त हो। और मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे तो यही चाहिए, आपकी कथा, आपका सत्संग सुनता रहूं, सुनाता रहूं। और जब जीवन से जब मेरी अंतिम घड़ी आ जाए, जब मेरे प्राण निकलने लग जाए, तो निश्चल भाव से, निष्कपट भाव से, निस्वार्थ भाव से राम 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 श्री राम नाम का उच्चारण करते हुए इस देह को बड़ी ही सुगमता से त्याग दूं, और जीवन में जो भी कमाया है, जो भी अर्जित किया है, वो सभी समाज में वितरित कर दूं। सब कुछ, सब कुछ। अगर भगवान ने धन दिया है, सतपात्रों को धन दान कर दूं, ज्ञान दिया है, वहां पर जाकर के ज्ञान दे दूं जहां पर ज्ञान की आवश्यकता है, और ये शरीर देह दान कर दूं मरने से पहले। यही तो जीवन की सार्थकता है, यही जीवन की सार्थकता है, और यही आनंद है, और इसी को आनंद कहते हैं, इसी को भक्ति कहते हैं, इसी को प्रभु श्री राम जी का प्रेम कहते हैं। कि हम जब तक रहें, जब तक प्रभु श्री राम जी आपने मुझे सांस दी है, जब तक प्राण दिया है, इस आत्मा के अंदर जब तक प्राण चल रहा है, श्री राम श्री राम श्री राम नाम का जाप करता रहूं, और अंत समय में आपका नाम स्मरण करता रहूं। और मुझे कुछ चाहिए नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपकी निश्चल भक्ति चाहिए, निश्चल भक्ति। अब देखिए हनुमान जी ने क्या मांगा है प्रभु श्री राम जी से। क्या हनुमान जी ने प्रभु श्री राम जी से, मैया सीता जी से कहा था मुझे धन दे दो, मुझे अमरता का वरदान दे दो, मुझे बलशाली बना दो, मुझे जो है ज्ञानवान? कुछ नहीं मांगा। निस्वार्थ भाव से, निष्कपट भाव से, निश्चल मन से भगवान श्री राम जी की सेवा की, मैया सीता जी की सेवा की। इसीलिए हनुमान जी को आशीर्वाद प्राप्त हुआ। कौन सा? चारों युग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। चारों युगों में श्री हनुमान जी का प्रताप हो, श्री हनुमान जी की महिमा हो, चारों युगों में श्री हनुमान जी की कथा हो, श्री राम नाम की कथा हो। और जहां पर भी श्री राम नाम की कथा हो, हनुमान जी वहां किसी न किसी रूप में उपस्थित हो जाते हैं, किसी न किसी रूप में हनुमान जी वहां पर उपस्थित हो जाते हैं। यही जो है। और देखिए जब हमारे मन में ये भाव आता है ना
तब असीम आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। जैसे माता सीता जी ने हनुमान जी को कितना बढ़िया आशीर्वाद दिया। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छो, करहु कृपा प्रभु अस सुनिकाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। माता सीता ने आशीर्वाद दिया, हे हनुमान तुम अजर हो जाओ, अमर हो जाओ, गुणों की खान हो जाओ और प्रभु श्री राम जी की तुम पर असीम प्रीति हो। तब हनुमान जी भी कहते हैं, अब कृत्य भयो मैं माता, आशीष तब अमोघ विख्याता। हे मां, मुझे तो आपने ऐसा आशीर्वाद दे दिया, मैं धन्य हो गया, मैं कृतकृत्य हो गया। आपने मुझे प्रभु श्री राम जी का प्रेम दे दिया, प्रभु श्री राम जी की भक्ति दे दी। तो देखिए, ये है निश्चल भक्ति का प्रभाव। और आज आप विश्व के कहीं किसी भी मंदिर में जाइए, जहां पर प्रभु श्री राम जी होंगे, भैया लक्ष्मण जी होंगे, मैया सीता जी होंगी, श्री हनुमान जी महाराज उनके चरणों में जरूर बैठे होंगे। ये है भक्ति का प्रभाव, श्री राम, ये है निश्चल भक्ति का प्रभाव। और यही भक्ति हमारे जीवन में होनी चाहिए। हम जो है कथा करें, कथा सुनाएं, कथा सुने, लेकिन ये भाव जरूर होना चाहिए, भक्ति का भाव जरूर होना चाहिए। और यही अपने बच्चों को जब आप ज्ञान दोगे ना आप, तब बच्चे उसका मूल्य समझेंगे। तब जो है किसी को निमंत्रण नहीं देना पड़ेगा, भैया कथा है, अपने आप कथा में पहुंचेंगे, अपने आप कथा में आएंगे। सबसे बड़ी विडंबना यही है कि हमारे बच्चे इसका मूल्य नहीं समझ रहे हैं। और मूल्य समझाने का यही एक तरीका है। और दूसरी बात, जो आपके मन में जो प्रश्न चल रहा है, खास करके हमारे युवाओं के मन में, हमारे बच्चे बच्चियों के मन में, उन प्रश्नों का समाधान उन्हें नहीं मिलता है, इसलिए भी वो कथा में नहीं आते। जिस दिन जिस समय उनको उन प्रश्नों का समाधान मिलेगा, उस दिन वो कथा में अपने आप आएंगे। क्योंकि हमारी जो आज की युवा पीढ़ी है बड़ी ही ज्ञानवान है, बड़ी ही जो है मतलब कि तार्किक है। उनको समाधान चाहिए, उनको चाहिए कि आप सत्संग सुन रहे हैं, क्यों सुन रहे हैं, और सत्संग का आप आयोजन करवा रहे हैं, क्यों करवा रहे हैं, इसका कारण क्या है, आप बच्चों को बताइए। आपके घर में मैं तो चाहता हूं हम सबको अपने घर में कुछ ना कुछ, कभी सत्यनारायण भगवान की कथा, कभी अखंड रामायण का पाठ, कभी श्री सुंदरकांड का पाठ, कभी श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ, कभी जो है गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ, कभी श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, कभी हवन यज्ञ, कुछ ना कुछ महीने में जरूर कराना चाहिए। आज हम लोग पूजन पाठ घर में नहीं कराते, तो बच्चे जो देखेंगे वही तो करेंगे। आप बच्चों के सामने जैसा व्यवहार कर रहे हैं, और एक बात बताऊं, अगर आप स्वयं अच्छे हो जाएंगे ना, कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी सामने वाले को कि भैया तुम मुझको अच्छा बोलो, तुम मुझको अच्छा बोलो, ये कहने की आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी। मेन क्या है, आपको स्वयं में पहले सुधार, आप पहले स्वयं पूजन करवाएं। और पूजन करने का माध्यम यही है भगवान की भक्ति प्राप्त करना। जैसे आप प्रभु श्री राम जी की कथा सुने तो आप कहें कि पंडित जी श्री राम जी की कथा तो हम सुनना चाहते हैं, पर श्री राम जी की कथा करवाने से लाभ क्या होता है, श्री राम जी की कथा करने से हमारे जीवन में क्या जो है बदलाव आता है, परिवर्तन क्या आता है। तो जब उनको ये पता होगा
कि प्रभु श्री राम जी की कथा करने से आपकी जीवन में ये परिवर्तन आएगा, आपकी जीवन में ये जो है बदलाव आएगा, तब वो स्वयं उससे जुड़ेंगे। तो उसका माध्यम क्या है? उसका माध्यम है प्रभु का पूजन करना। 16 प्रकार से भगवान का पूजन किया जाता है। पाद्य, अर्घ, आचमन, स्नान, गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, दक्षिणा, 16 प्रकार का क्रम होता है भगवान का पूजन करने का। आप ये कलावा बांधते हैं, बच्चों को बताइए ये कलावा क्यों बांधा जाता है बेटा, इस कलावा को ये क्यों बांधा जाता है, तिलक लगाते हैं, तिलक क्यों लगाना चाहिए। भगवान को अगर पुष्पमाला चढ़ा रहे हैं तो भगवान को पुष्पमाला क्यों चढ़ाना चाहिए, क्या होता है पुष्पमाला चढ़ाने से। भगवान की आप आरती कर रहे हैं तो आरती करने से क्या होता है। ऐसी छोटी छोटी बातें हमें अपने बच्चों को, और खास करके जो बच्चा छोटा होता ना 5-6 साल 7-8 साल का, उसमें जानने की बड़ी ज्यादा इच्छा होती है और उसको उसका समाधान नहीं मिलता। जैसे हम तिलक लगाते हैं, आपको तिलक लगाते हैं, हमारे को आप तिलक करते हैं, हम एक मंत्र का उच्चारण करते हैं, आदित्या वसवो देवा विश्वे देवा मरुद्गणा तिलकंते प्रयच्छन्तु धर्म कामार्थ सिद्धये। तिलक लगाने से आपका धर्म संबंधी कार्य, आपका कोई संकल्प हो, वो आपकी मनोकामना, सभी प्रकार की कामनाएं पूरी होती हैं। इतना महत्व है तिलक लगाने का, कलावा बांधने का। तो ऐसे बच्चों को बताना चाहिए कि बेटा ये चीज ऐसे ऐसे होता है। आप महीने में जब आप एक बार सत्संग करें तो सत्संग में बच्चों के लिए सत्संग हो कि भैया आपके मन में कोई प्रश्न है, आप उसका समाधान जरूर प्राप्त करें, आप उसका समाधान अवश्य प्राप्त करें। जब हम भगवान की आरती करते हैं, आरती का कितना बढ़िया महत्व। ये जैसे किसी को किसी चीज का जब आदत लगवाते हैं तो पहले उसको थोड़ा सा चस्का लगाते हैं, थोड़ा सा चस्का लगाते हैं कि भैया थोड़ा सा जो है इसका स्वाद चखो। फिर इसके बाद में, अब जैसे मैं श्री राम कथा कर रहा हूं, प्रभु श्री राम नाम की महिमा का बखान, प्रभु महिमा का जो है गुणगान करने का प्रभु अवसर दिया है प्रभु ने, तो अब हमें इसमें आनंद कैसे आएगा जब हम इसमें हमारे को स्वयं हमारी मन की इच्छा होगी, स्वयं हमारे मन की इच्छा होगी। ऐसे ही सामने वाले को आदत कैसे लगाएंगे, उसको थोड़ा सा किसी न किसी के द्वारा बुला करके, बिठा करके, उसके प्रश्नों का समाधान करके उसका जो है स्वयं की आदत लग जाएगी। आप अपने बारे में सोचिए, जब आप पहली बार आपने सत्संग सुना होगा या जब पहली बार आपने सत्संग किया होगा तो आपको किसने प्रेरित किया था? आपके पिताजी ने, दादाजी ने, माताजी ने, दादी जी ने, आपकी किसी पड़ोसी ने, किसी रिश्तेदार ने कि चलो भैया कथा हो रही है, चलो चलना है। अरे कथा में क्या होता है, कुछ नहीं, वो बोलते रहते, समझ ही नहीं आता क्या बोलते हैं, नींद आने लगती है। वो इसलिए नींद आती है क्योंकि उनका मन वहां पे नहीं होता है। अभी मुझे सिर्फ जो है 1 घंटे का समय दिया गया है, अब मैं तो चाहता हूं कि मुझे तो 10 घंटे का समय मिले, और जब तक मैं भगवान की कथा कर रहा हूं मुझे किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है, ना कमर में दर्द है, ना कोई परेशानी है। पर अगर आपके मन में भी जब तक भगवान की कथा हो रही है, श्री राधे, जब तक आपका कथा हो रही है तब तक आपका मन, आपकी बुद्धि भगवान की कथा में लगी रह जाए तो समझ लेना भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। उसी को आनंद कहते हैं, उसी को भगवान की कृपा कहते हैं। तो इस आनंद को इस तरीके से लगाया जा सकता है। कभी बच्चों के हाथ से पूजन करवाया, बेटा आज आप गणेश जी का पूजन करोगे, मेरी बेटी आज आप जो है भगवान का पूजन करोगे, श्री राम जी का पूजन करोगे। अच्छा, श्री राम जी का पूजन कैसे किया जाता है? बेटा पहले प्रभु श्री राम जी को जो है क्या कहते हैं कि चरणामृत जो है जल चढ़ाते हैं, स्नान कराते हैं, फिर वस्त्र पहनाते हैं। अच्छा, तो जब उस तरीके से आप जोड़ेंगे ना
तब हमारा जो है बच्चे हमारे जुड़ेंगे। और उसको आप इसी तरीके से कर सकते हैं कि महीने में एक बार जो है कथा भागवत कोई ना कोई ऐसा माध्यम बनाइए। उसका कारण भी है, हमारे जीवन में सुख और दुख किस तरीके से हो सकता है। मुझे अगर भगवान ने प्रधानमंत्री बना दिया, राष्ट्रपति बना दिया, पूरे भारत का मालिक बना दिया, फिर भी मैं सुखी नहीं हूं। और मुझे भगवान ने एक कुशा के आसन पर विराजित कर दिया, अपनी कथा कहलवा रहा है, तब भी मैं बड़ा सुखी हूं। कारण बुद्धि, मन की इच्छा तो है ही है, बुद्धि। हमारे संसार भर में सुख और दुख का सिर्फ एक ही कारण है, सिर्फ एक कारण, बुद्धि, मन। बुद्धि जो है, बुद्धि के द्वारा ही आपको सुख की प्राप्ति होती है, बुद्धि के द्वारा ही आपको दुख की प्राप्ति होती है। और बुद्धि कहां से आएगी, ज्ञान कहां से आएगा? बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक राम जी की कृपा नहीं होगी तब तक आपको सत्संग की प्राप्ति नहीं होगी। और जब तक आपको सत्संग की प्राप्ति नहीं होगी तब तक आपकी बुद्धि जागृत नहीं होगी। इस बुद्धि को जागृत करने के लिए, इस दिमाग को जागृत करने के लिए, इस हृदय को जागृत करने के लिए, मन को जागृत करने के लिए, विचारों को जागृत करने के लिए हमें सत्संग सुनना चाहिए, सुनाना चाहिए। मैं अपनी बात कहता हूं, मैं हर दिन प्रतिदिन मैं 2.5-3 घंटा सत्संग सुनता हूं और सभी विद्वानों के सत्संग सुनता हूं, सभी का, चाहे कोई छोटा विद्वान, मैं किसी छोटे बड़े विद्वान को मैं नहीं कहता कोई छोटा बड़ा, भैया जो व्यास गद्दी पर है ना, चाहे वो जैसा भी है, वो भगवान के स्वरूप में मानित, वो जो है भगवान के स्वरूप में है, मैं उसके मान करके पूजन करके। अब क्या होता है, जो कथा सुना रहा है, लोग क्या करते हैं, उसमें जो है बुद्धि लगाते हैं कि भैया ये कितना पढ़ा लिखा है, कितना डिग्री है इसके पास में, कितना क्या है। अरे भैया पढ़ा लिखा डिग्री तो ठीक है, पर आप ये तो सुनो, आपने उससे ग्रहण क्या किया है, आपने उससे स्वीकार क्या किया है, ये सबसे बड़ी बात होती है। तो कथावाचक चाहे जैसा भी हो, एक छोटा सा बच्चा हो, बुजुर्ग हो, युवा हो, कोई भी हो, आपको गुणग्राही बनना है। सीधी बात है। आपको तार्किक बुद्धि नहीं लगानी है, आपको गुणग्राही बनना है। और जब गुणग्राही बन जाओगे ना, तो भगवान शंकर जी की भक्ति आपको प्राप्त होगी। और भगवान शंकर जी की जब भक्ति प्राप्त हो जाएगी तो राम जी की भक्ति तो स्वतः ही प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि मेरे भोलेनाथ जी प्रभु श्री राम नाम का जाप हर समय किया करते हैं। मेरे भोलेनाथ जी के इष्ट देव कौन है? प्रभु श्री राम जी। और प्रभु श्री राम जी के इष्ट देव कौन है? भोलेनाथ जी। तो अगर भगवान भोलेनाथ जी की भक्ति, और भोलेनाथ जी में सबसे बड़ी विशेषता है क्या? गुणग्राही है, भोले है। जहां पर भी भगवान की कथा होती है, गुणों को ग्रहण करते हैं, तो ये जो है हमारे को तभी जो है भक्ति की प्राप्ति होगी, तभी आनंद की प्राप्ति होगी। और 10 मिनट का समय और है, मैं 10 मिनट की कथा में एक बात मैं विशेष तौर पर कहना चाहता हूं। श्रद्धा।
आजकल इसका अर्थ लोगों ने कुछ गलत ही निकाला हुआ है। श्रद्धा क्या है? श्रद्धा क्या है? श्रद्धा का अर्थ है प्रेम, निश्चल प्रेम, निष्कपट प्रेम, भावपूर्ण प्रेम, ये श्रद्धा है। श्रद्धा का अर्थ क्या है? श्रद्धा का अर्थ ये है कि आप अपने जीवन में भी श्रद्धा का ही भाव रखिए। श्रद्धा का अर्थ ये नहीं है मैं आपके पास आया हूं कथा करने के लिए, बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहा हूं और पीठ पीछे तो भैया मुख में राम बगल में छुरी, ऐसे ही आप कथा सुन रहे हैं, आप यहां बड़े भाव से कथा सुन रहे हैं, पर वास्तविक जीवन में आप कैसे हैं? श्रद्धा होनी चाहिए, ये बात होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि कोई पूजन पाठ होता है तो हम लोग ब्राह्मण का चरण स्पर्श करते हैं, संतों का चरण स्पर्श करते हैं, बड़ों का चरण स्पर्श करते हैं, पर एक बात बताइए, क्या आपने उनका चरण स्पर्श किया है? नहीं किया। आपने सिर्फ एक आडंबर का जो है निर्वाह किया है, चरण नहीं छुआ उनका। चरण छूने का अर्थ ये होता है अपने अहंकार को समर्पण कर देना, अपने बड़प्पन को समर्पण कर देना। और जब आप अपने बड़प्पन को, अपने अहंकार को समर्पण कर देते हैं, तभी तो आपको भक्ति की प्राप्ति होती है, तभी आपको भगवान का दर्शन प्राप्त होता है। आप मंदिर में जाते हैं दर्शन करने, तीर्थ स्थलों में जाते हैं दर्शन करने, दान करते हैं, पुण्य करते हैं, पर आपके जीवन में श्रद्धा होना बहुत ही आवश्यक है। श्रद्धा होना बहुत ही आवश्यक है। अपने अहंकार का निवारण, अपने आप को समर्पण कर देना। और भगवान भी तो यही कहते हैं, क्या कहते हैं? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन, जिसका निर्मल मन होता है उसको ही भक्ति को मैं स्वीकार करता हूं। जिसके मन में छल कपट पाप प्रपंच ईर्ष्या द्वेष होता है उसकी भक्ति को मैं स्वीकार नहीं करता। मैं जिंदगी भर कथा करता रहूं, आप जिंदगी भर कथा सुनते रहो, पर जब तक आपका मन निश्चल नहीं होगा तब तक आपको भगवान का दर्शन नहीं मिलेगा, तब तक आपको भगवान की कृपा की प्राप्ति नहीं होगी। संसार के लिए दिखाओ आप आडंबर, खूब दिखाओ, हम बड़े दानी हैं, मानी हैं, सज्जन हैं, और जो है बड़े जो है ये करते हैं, व्रत करते हैं, ठीक है, पर आप निष्कपट भाव से कितना करते हो, ये सबसे बड़ी बात। अब जैसे कि मैं बात कर रहा था कि जब हम ब्राह्मण का चरण स्पर्श करते हैं तो क्या वाकई में आप ब्राह्मण का चरण स्पर्श करते? नहीं भैया नहीं, दिखाना है। अरे भैया हम बड़े जो है धार्मिक हैं, बड़े ये है कि मतलब कि जो है हम कर रहे हैं। अरे भैया जिस ब्राह्मण को मानते हो दिल से मान लो, जिस संत को मानते हो दिल से मान लो, भगवान को मानते हो तो दिल से मान लो। और एक बात बताऊं, दिमाग वालों का रिश्ता कुछ ही दिन चलता है, पर दिल वालों का रिश्ता जिंदगी भर चलता है। दिल वालों का रिश्ता जब तक ये जीवन रहता है तब तक तो चलता ही चलता है। मरने के बाद में हमारी यादों में, हमारे जो है स्नेह में उनका जो है स्थान रहता है, उनके प्रति आदर रहता है, भाव रहता है। ऐसा प्रेम चाहिए, ऐसी भक्ति चाहिए, ऐसा जो है भगवान का जो है आदर पूर्वक सत्संग चाहिए। आपका वास्तविक जीवन में श्रद्धा को उतारने का प्रयास करो। मैं ये नहीं कहता खूब धार्मिक बनो, को ठीक है, कुछ तो थोड़ा सा दुनिया के समय के हिसाब से चलना पड़ता है, लेकिन जो भगवान का परम भक्त है, भगवान का प्रेमी है, सत्संगी है,
वस्तुतः भगवान की भक्ति में ही जिसका जीवन है, खास करके हमारे संत, हमारे ब्राह्मण, गौ माता, सज्जन, इनके प्रति तो दिल का भाव रख दो, दूसरे के प्रति तो जैसे भाव रखते हो रखो। और एक बात बोलूं, भगवान को आप अपनी जो है बुद्धि मत दो, भगवान को अपनी बुद्धि मत दो, भगवान को अपना दिल दे दो उतार करके। भगवान को अपना दिल दे दो। जब भगवान को दिल दे दोगे ना, तो जीवन के जो प्रपंच हैं, जीवन के जो उतार चढ़ाव हैं, जीवन की जो घटनाएं हैं, वो आपको कभी प्रभावित नहीं करेंगी। और अगर आपने भगवान को अपनी बुद्धि प्रदान कर दी तो खत्म, फिर आप कुछ नहीं कर सकते, फिर प्रपंचों में उलझे रहोगे। प्रभु श्री राम के जीवन में क्या था, भगवान श्री कृष्ण के जीवन में क्या था, भगवान शंकर जी के जीवन में क्या है, हमारे गुरु बड़े बड़े संत महात्माओं के जीवन में क्या है, स्वामी विवेकानंद सरस्वती जी के जीवन में क्या था। जीवन जीने की कला थी, जीवन जीने का जो है आदर्श था। और जीवन जीने की कला कैसे प्राप्त होती है, जीवन जीने का आदर्श कैसे प्राप्त होता है, जीवन को कैसे जो है जिया जाता है, सत्संग के द्वारा, भगवान की कथा के द्वारा। इसीलिए तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, क्या कहा, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक राम जी की कृपा नहीं होगी, तब तक सत्संग की प्राप्ति नहीं हो सकती है। जब तक राम जी का आशीर्वाद नहीं होगा, तब तक जो है सत्संग की प्राप्ति नहीं होगी। और जिस दिन जिस समय सत्संग की प्राप्ति हो गई, हमारी बुद्धि खुल गई, हमारा दिमाग खुल गया, हमारी बुद्धि जागृत हो गई, हमारा विचार जागृत हो गया, उस दिन हमारा कल्याण होना शुरू हो गया। उस दिन जो है हमारा कल्याण होना शुरू हो गया। उस दिन से जो है हमें जीवन जीने का आनंद आ गया। बहुत बढ़िया। एक बात बताइए, क्या प्रभु श्री राम जी के जीवन में कष्ट नहीं था? भगवान कृष्ण के जीवन में कष्ट नहीं था? बहुत कष्ट था। भगवान शंकर जी के जीवन में कितना कष्ट था? बहुत कष्ट था। पर क्या कभी आपने देखा है भगवान राम जी को रोते हुए? नहीं देखा होगा। गोविंद को रोते हुए कभी नहीं देखा होगा आपने। मेरे प्रभु अयोध्यानाथ, राजाओं के राजा, महाराजा प्रभु श्री राम जी को कभी आपने रोते हुए नहीं देखा होगा। कभी आपने प्रभु श्री राम जी को उदास नहीं देखा होगा। मैया सीता जी को उदास नहीं देखा होगा। हनुमान जी को कभी उदास नहीं देखा होगा। हर वक्त उनको मुस्कुराते हुए देखा होगा। उन्होंने कहा है, जीवन जीने की कला अगर सीखनी हो तो कथा के माध्यम से सीखो। जीवन जीने की कला अगर जाननी हो, सत्संग में जाओ। जीवन जीने की कला अगर प्राप्त करनी हो, सत्संग को ग्रहण करो। इतना महत्व है सत्संग का, इतना जो है महत्व है सत्संग का। और यही हमारे बच्चों को आना चाहिए। देखिए, हम आप तो सुन ही रहे हैं, मैं भी सुन रहा हूं, आप भी सुन रहे हैं, लेकिन हमारा ये कर्तव्य है, जैसे कोई शराबी होता है ना, दूसरे को शराबी बना देता बड़े प्रेम से। एक जुआरी होता बड़े प्रेम से जुआरी बना देता है, एक नशेड़ी होता बड़े प्रेम से नशेड़ी बना देता है। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि हम सत्संगी हैं, भगवान के भक्त हैं, हम अपने परिवार को सत्संगी बना दें। सही बात है। हम अपने परिवार को जो है भगवान का भक्त बना दें, जिससे कि हमारे जन्म से पहले जितनी पीढ़ियां हुई हैं वो तो धन्य होएंगी। वहां पितृलोक में जाकर के, भगवान के लोक में जाकर के, हमारे खानदान में, हमारे परिवार में एक ऐसा संतान हुआ है, एक ऐसा पुत्र हुआ है जिसने हमको तार दिया है, और हमारी आने वाली पीढ़ियां भी जो है तर जाएं। ऐसा काम करना चाहिए। ऐसा जो है ज्ञान अपने जीवन में उतारना चाहिए,
तभी हमारा कल्याण होता है, तभी जो है हमें जो है भगवत भक्ति की प्राप्ति होती है, तभी हमें जो है सत्संग की प्राप्ति होती है, तभी हमें जो है ज्ञान की प्राप्ति होती है। आप ये मत समझना आप सत्संग सुन रहे हैं, मैं सत्संग सुना रहा हूं, आपके जीवन का कोई कष्ट कम हो जाएगा, मेरे जीवन का कोई कष्ट कम हो जाएगा, नहीं होगा। मैं स्पष्ट कहता हूं नहीं होगा। कल हमारे एक भाई आए, उन्होंने कहा कि हमने अधिकतर जितने सत्संगी भाइयों को देखा, जितने भगवान के भक्तों को देखा, उनको मैंने दुखी देखा। मैंने कहा ये आपका देखने का नजरिया गलत था। मैंने कहा ये आपका देखने का नजरिया गलत था। मैंने कहा जितना सुखी, जितना संपन्न, जितना जो है भगवान का भक्त हमारे जो है सत्संगी भाई हैं, हमारे भगवान के भक्त हैं, उतना सुखी कोई नहीं है, उतना सुखी कोई नहीं है। अरे भाई जो होना है वो होके रहेगा, लेकिन जब मन में भगवान की भक्ति रहेगी, भगवान के ऊपर परम विश्वास रहेगा, भगवान के ऊपर परम प्रीति रहेगी, तो भगवान तो सारे कष्टों का निवारण कर ही देंगे। भगवान तो सारे कष्टों का निवारण कर ही देंगे। 5 मिनट का समय और है, 6:15 तक का समय है ना, 10 मिनट ले लो जी। तो भगवान तो हर चीजों को, और गीता में भी तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, तू अपना पाप, पुण्य, सुख, दुख, हानि, लाभ, जय, पराजय सब कुछ मुझे तू सौंप दे, मैं तुझको हर चीज से मुक्त कर दूंगा, निष्पाप कर दूंगा। और कहते हैं ना कि अब भैया कहते, भैया तुमने कर्म ऐसे किए होंगे तभी तो तुमको इतने कष्ट मिल रहे हैं, पिछले जन्म में कुछ ऐसे करके। अरे भैया जो किया सो किया। रामायण में भी ये बात आती है, काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। लेकिन भगवान श्री राम जी एक जगह और कहते हैं माता शबरी से कि हे मां, जो निष्कपट भाव से, निश्चल भाव से और प्रेम पूर्वक मेरा भजन करता है, उसको कोई कर्म बंधन नहीं लगता है, उसको जो है कोई कर्म बंधन नहीं भासता है। कर्म बंधन तो संसारी जीवों के लिए होता है, कर्म बंधन तो होता है जो माया से ग्रसित हुए लोग हैं। जो भगवान का भक्त होता है, भगवान का प्रेमी होता है, भगवान के चरणों में जिसका प्रेम होता है, उसको कोई कर्म बंधन नहीं बांध सकता है। वो जब तक रहता है तब तक संसार में सुख, समृद्धि, आनंद, ऐश्वर्य की बरसात कर देता है। और मृत्यु के बाद में भी उसकी आत्मा सर्वत्र सभी जनमानस को तो आशीर्वाद देती ही है, भगवान के चरणों में जो है उसका वास हो जाता है। यही जो है कर्म बंधन का कारण कहा। तो कर्म बंधन, अब मैं फिर कह रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि मैं कथा कर रहा हूं, मेरे जीवन का कोई कष्ट है तो भगवान कथा कहने से खत्म कर देंगे। आपके जीवन का कोई कष्ट है, भगवान की कथा सुनने से आपका जीवन का कष्ट खत्म हो जाएगा। लेकिन वस्तुतः अगर भगवान के प्रति आपको निश्चल प्रेम हो जाएगा ना, तो जब कांटा चुभता है ना, तो आप महसूस क्या करते हैं? महसूस क्या करते? अगर आपने दर्द की ओर महसूस किया तो दर्द हुआ, और अगर आपने दर्द को महसूस नहीं किया तो दर्द नहीं हुआ। तो ऐसे ही भगवान ऐसी बुद्धि प्रदान कर देते हैं, ऐसी निर्मलता प्रदान कर देते हैं कि हर समय, हर क्षण, हर वक्त भगवान का स्मरण बना रहता है। और यही एक छोटा सा भजन करूंगा, भजन के साथ में मैं जो है अपने वाणी को विराम दूंगा। आप सब भी मेरे साथ भगवान का भजन करें। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखेरा ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखेरा ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए,
जाहि विधि रहिए, सीताराम सीताराम। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है। विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जैसे राम जी रखे वैसे रहिए। प्रभु श्री राम जी की कृपा हम सबको प्राप्त हो। श्री सीताराम जी का आशीर्वाद हम सब के जीवन में रहे। हम सब सुखी रहे, संपन्न रहे, ऐश्वर्यवान रहे, बुद्धिमान रहे, धनवान रहे, आरोग्यवान रहे। और प्रभु श्री सीताराम जी की कृपा, श्री हनुमान जी की कृपा हम सब के जीवन में प्राप्त होती रहे। बोलिए श्री सियापति रामचंद्र भगवान की जय। श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। सभी संतों की जय। श्री अयोध्या धाम की, आप सभी भक्तों की जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जय बहुत श्री बहुत करो भैया। अभी बैठो 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 आप बैठिए। ये प्रसाद की अनाउंसमेंट कर दो जी। आज की जो प्रसाद की सेवा है, श्रीमती वेद रानी जी के सुपुत्र जी के जन्मदिन पर आज की प्रसाद सेवा जो है। और भगवान खूब जो है सुखी रखे, संपन्न रखे, आनंद में रखे। मैं तो यही कहूंगा। क्या नाम है आपके पुत्र का? वेद रानी जी। आशीष सैनी। आशीष सैनी। आशीष सैनी जी को बहुत बहुत आशीर्वाद। और मैं कहूंगा आयुष कामा यशस कामा, पुत्र कामस्तथैव च, आरोग्यम धन कामस्य, सर्वे कामा भवन्तु ते। भगवान सुखी रखे सब। जय श्री राम। जय श्री राम। अयोध्या के संत का आशीर्वाद मिल गया। आपकी कृपा से। जय हो। बहुत सौभाग्यशाली हैं हम, और आप भी सौभाग्यशाली हैं महाराज। ये कुर्सी हर एक को नहीं मिलती। जी जी। ये कुर्सी बहुत सौभाग्यशाली है, और हम ज़्यादा सौभाग्यशाली हैं जो अयोध्या के संत का प्रवचन जो मानस मंदाकिनी में हमने श्रवण किया। और आज का सेंट्रल आइडिया सत्संगति, जो मुख्य विचार बिंदु है सत्संग है। सत्संगति दुर्लभ संसार, बहुत दुर्लभ है। मैं बार बार कहता हूँ, एक चौपाई का चौथा हिस्सा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा, इसको जरूर याद करिए। चौपाई का चौथा हिस्सा है, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। हमें कहाँ संतों के, अयोध्या के संतों के कहाँ प्रवचन मिलते हैं? क्योंकि और सत्संगति मुख्य है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। और सत्संग से क्या है? होय विवेक। सत्संग से विवेक मिलता है। विवेक क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या छोड़ना है, क्या नहीं छोड़ना है। होय विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुराग। होय विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुराग। और सत्संगति जीवन में सर्वोपरि है। बिन सत्संग ने हरि कथा, बिन सत्संग ने हरि कथा, ते बिन मोह न भाग, मोह गहे बिन राम पद, ओन दृढ़ अनुराग। परमपिता परमात्मा की ऐसे कृपा के स्वरूप हमें आज मानस मंदाकिनी में स्नान करने का अवसर मिला है। और ये मानस जो है महाराज, हमारे जीवन का 3 ग्रंथ है। नंबर 1 मानस, रामचरितमानस, नंबर 2 गीता, और नंबर 3 भागवत। 3 मुख्य ग्रंथ है हमारे। और मानस के आखिर में, लास्ट में इसका कितना महत्व है।
पुण्यम पाफरम सदा शिवकरम विज्ञान भक्ति प्रदम माया मोय मलापहम सुविमलम पेरा प्रेमा मुकुरम स्वम श्री रामचरितमानसमिदं भक्त्यावगायन्ति ये ते संसार पतंगोर्गणै दहन्ति नो मानवा। कितना विश्वास, 4 लाइनों में जीवन का सार दे दिया, रामचरितमानस का सार दे दिया, जो हमें ये दुर्लभ साध सुलभ करी पावा जो हमें मिल रहा है। मैं बार बार कहता हूँ इतना बड़ा सत्संग भवन मिलता है, ये बड़ा भाग्य है हमारा। फिर भी कम आ रहे हैं लोग। आइए, बार बार महाराज जी ने भी कहा है अगर पैसा लगा दिया जाए, टैक्स लगा दिया जाए, सब आ जाएंगे। अरे फ्री का नहीं है ना, फ्री का समझते हैं। तो परम पिता परमात्मा की ऐसे कृपा हमें ये श्लोक किया, आपकी बहुत बहुत कृपा। जय श्री राम। एक है सूचना देनी है, अपनी 2 तारीख को सनातन धर्म मंदिर जो पहाड़ का सबसे बड़ा मंदिर है, उसमें एक मेडिकल कैंप लगा रहे हैं। रोटरी क्लब और दिल्ली हार्ट एंड लंग्स के थ्रू, उसके अंदर सारे ECG जितने भी हैं सब फ्री हैं। ब्लड प्रेशर जितने भी उसके पत्ते मैं आप दे रहा हूँ। सुबह 10 बजे से लेके ये दोपहर को 2 बजे तक चलेगा। हाँ, तो ये एक सुंदरकांड की किताब की बुक है, वो आपके लिए है। ये पर्चा बाहर दे देना आप सबको, बाहर दे। 2 तारीख को और 2 दिन डॉक्टर सेठी आ रहे हैं, उनकी वाइफ भी है सेठी। सब सनातन मंदिर में ऑर्गेनाइज किया है। जो पहाड़ी के 28 मंदिर हैं उसका मैं प्रेसिडेंट हूँ, और दिल्ली के 3 ही और मंदिर हैं सनातन पैदनी सभा, उसका मैं कोषाध्यक्ष हूँ। जय हो। पहाड़ी में सबसे बड़ा मंदिर है सनातन धर्म मंदिर। हमारे श्री चड्ढा साहब बहुत ही अच्छे वक्ता भी हैं और काफी देर से हमारा मुझे मालूम है। आज आप सनातन धर्म मंदिर चुना अंपीरियल पिक्चर वाले पास, अंपीरियल पिक्चर वाले पास है। ये तो बहुत बढ़िया 2 जुलाई को है। लो जी लो। ये डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया डॉक्टर हैं। हिंदुस्तान के हार्ट के डॉक्टर हैं, बहुत बढ़िया डॉक्टर हैं, वर्ल्ड के नंबर 1 डॉक्टर हैं, हिंदुस्तान के वर्ल्ड के नंबर 1 हार्ट के डॉक्टर के सेठ। अरे सब कुछ उनके पास है। कैमरा लगा हुआ है, मोबाइल आज अकेले आया करो कभी। आप लाएंगे जरूर आएंगे। फेमस है।